नाम है फौजदार सिंह, पूर्व प्रधान पट्टी बेजाओ। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि देखिए यहाँ पर पंचायतनामा हुआ, उस पर सब लोग हस्ताक्षर किए, जो लोग हस्ताक्षर किए हैं वही लोग इस रास्ते को अवरुद्ध किए हैं, कब्जा किए हैं। उसके बाद में इस पर न्यायालय में बात दाखिल हुआ, दीवानी से भी रास्ता पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किया है, माना है, फिर भी उस पर कब्जा कर लिया। आज तक इस रास्ते को ब्लॉक रखे हुए हैं। हमारा तो यह सरकार से विनम्र निवेदन है कि जब चरण सिंह की सरकार थी, उन्होंने 10 गुना भरवा कर पूरे प्रदेश को दिए, किसी को कोई गुरेज नहीं हुआ आज तक। तो हमारी यह मांग है कि जो लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं उनसे 10 गुना लिया जाए। तो प्रधान जी, गांव में जाने का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ये लोग स्वयं लिख कर दिए हैं कि यहाँ से वहाँ तक यह पुश्तैनी रास्ता है। पुश्तैनी रास्ता है। हाँ, इसके बावजूद भी कब्जा किए हुए हैं। कब्जा किए हुए हैं। तो इसका पेपर है प्रधान जी? पेपर हमारे पास है। अच्छा अच्छा। जय गोपाल गिरी सिविल जज ने लिखा है। अच्छा। और नकल हमारे पास है। न्यायालय का आदेश भी है इस पे? हाँ, न्यायालय का आदेश भी है। उसके बावजूद भी रास्ता नहीं खुल रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ क्या सही है क्या गलत है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राकेश चौहान है। हाँ। ये प्रधान जी जो बोल रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? प्रधान जी जो बोल रहे हैं बहुत पहले की बात है, इसके विषय हम लोगों को नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। आप पेपर देखेंगे तो इसको हम देखेंगे तो नॉलेज नहीं है। तो प्रधान जी, आप रास्ते के लिए क्या कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक? हमने इसको मुख्यमंत्री को लेटर भेज दिया है, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। और यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी एक भी सुन नहीं रहे हैं। उनकी यह मांग है किसी प्रकार से भाजपा सरकार हटाई जाए। भाजपा सरकार जो है अधिकारियों कर्मचारियों को हटा रही है समय से पहले, तो इसलिए सब लोग मिल करके भाजपा सरकार को हटा दिया जाए। लेकिन प्रधान जी, भाजपा सरकार में बड़े बड़े जो गुंडे थे, जो भी थे, जब सब बिल में घुस गए, अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोल रहे हैं भाजपा सरकार में काम नहीं हो रहा, तो गांव के कुछ दबंग लोग होंगे जो कब्जा करके बैठे हैं। वही दबंगई का कारण है, इसलिए मेरी मांग है कि 10 गुना भर चरण सिंह दे दिए। तो क्या चरण सिंह को ही यह आदेश था और मुख्यमंत्रियों को यह आदेश नहीं कि उनसे 10 गुना ले ले? तो यहाँ के प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान जी को देखना चाहिए ना। क्या प्रधान जी तो बड़े आदमी हैं, उनसे क्या कहना है। उनकी जमीन का 1 रुपया बीघा लगान वह मेरे पास प्रमाण है। राजकीय नलकूप की संपूर्ण नालियां उनके चक के अंतर्गत हैं और मेड़ के बगल बगल नाली है। मध्य चक में उनका निजी पंपिंग सेट है। जहां से राजकीय नलकूप नहीं दिखाई पड़ता वहां पर 12.5 रुपया बीघा है और इनका 1 रुपया बीघा लगान लगता था। मैंने इस पर बहुत लड़ाई लिया। संभवतः अभी आज तक 12.5 रुपया बीघा इनका हुआ ही नहीं है। और ये एक जितने भी दबंग लोग हैं उस सबों को मिला करके एक अपना ग्रुप तैयार किए हैं। ये बहुत लंबे काश्तकार हैं। इनका 55 बीघा 48 बीघे का एक नाम से एक चक था। मैंने उसका इंतखाब रखा है और ये केवल यही 420 करते हैं। सब अधिकारियों कर्मचारियों से मिलकर इनके ऊपर सीलिंग का मुकदमा चला। 62 बीघे का सीलिंग में यहाँ से लिख कर दिए अधिकारी कर्मचारी। 62 बीघा सीलिंग में इनकी ज़मीन का आकलन किया गया। 62 बीघा इनकी ज़मीन सीलिंग में जाएगी, लेकिन 62 इंच नहीं गई। ये सब अधिकारी कर्मचारी मिल कर के उसको दबाए हुए बैठे हैं। इनको बेचने का अधिकार नहीं था। सीलिंग के अंतर्गत ही ज़मीन बेचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी कार्य हैं उसके विपरीत ये चल रहे हैं। सब नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। सब नियम का उल्लंघन केवल इन्हीं के द्वारा, और ये जितने भी इनके साथ में इनके सहपाठी हैं। हाँ। सब लोग यही कर रहे हैं। सब लोग 420 कर रहे हैं। सब 420 कर रहे हैं। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम तो मनोज कुमार चौहान है। प्रधान जी जो बोल रहे हैं, क्या उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो प्रधान रह चुके हैं हमारे, तो उनको तो जानकारी है। जो कह रहे हैं उनमें तो कुछ सच्चाई तो है ही है। अभी हम लोग तो भाई उस उम्र के तो है नहीं है, पर ये तो है कि सच्चाई तो इस गांव में ये चीज़ का है कि तकलीफ तो रास्ता आने जाने के लिए है ही है।
और प्रधान जी से भी कहा गया, प्रधान जी तो यही बोले कि हमारे योगी मोदी जो हैं उनके पास धन नहीं हो तो हाथ उठा लिए हैं कि हमारे पास धन नहीं है। और जिसका भी प्रधान जी का वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो बोले हुए हैं कि हमारे मोदी योगी जो है बोल रहे हैं कि हमारे पास धन नहीं है, प्रधान अपने घर से स्वयं काम करे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि हमारे प्रधान जी जो कह रहे हैं वो बात सत्य है या उनकी बात गलत है। ये भी जांच का विषय है। प्रधान जी जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के पास धन नहीं है। जी जी, धन नहीं है और मनमानी काम कर रहे हैं। मनमानी काम कर रहे हैं। जो उनके खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर भी भाई देखिए, अभी तो बोल रहे थे बीच में कि इंटरलॉकिंग उतारा जाएगा। अच्छा, कौन बोल रहा था? भाई पूरे प्रधान जी कह रहे थे। अच्छा, अरे वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ गवाह भी आपको मिलेंगे जहाँ पे इंटरलॉकिंग बिछा हुआ है। किसी को बोलते हैं अभी जाओ सोख्ता ऑनलाइन ले लो, मोबाइल ले लो, जाओ मोदी से ले लो। अभी हमारा तो सोख्ता भी रुक गया। हमें तो बोल रहे थे भाई वो भी सोख्ता रुक गया, हमारे रास्ते का भी कार रुक गया है, बोलते जाके करा लो योगी मोदी से। अच्छा, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, हम तो इतना सिर्फ समझते हैं कि सर से हमारा इतना ही निवेदन है कि हम लोग को जो प्रधान जी धमकी दे रहे हैं इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ ग्रामीणों को मैं आपको दिखाया कि रास्ते की कितनी लेकर तकलीफ है। मैं आगे भी चलता हूँ, यही 2-2.5 फीट का पुलिया है, इसी में से पूरा गांव आता जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे दबंग टाइप के लोग हैं जो इसको कब्जा किए हुए हैं और इसकी इंक्वायरी बैठाई जाए और जो कब्जा किए है उससे 10 गुना। प्रधान जी अभी पूर्व प्रधान जी बताए कि चरण सिंह के सरकार में दबंगों से 10 गुना भरवाया गया। और देखिए यहाँ पे कैसे लोग आए जाएंगे, आने जाने में लोगों को तकलीफ होती है। और यहाँ पे बाइक या साइकिल से आते हैं, दूसरे के खेत में गिर जाते हैं, वो भी 4 बात सुनते हैं कि हमारे खेत में क्यों जा रहे हो। देखिए इतनी जनता जुटी हुई है। और मित्रों, ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि जो है मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुँचे और जो है इस गाँव की समस्या। हमारा कहना है कि जब दबंग टूटेगा तभी दबंगों का साथ छूटेगा। दबंगों को तोड़ने का प्रयास किया जाए और रास्ते को तभी रास्ता शुरू होगी जब 1 का 10 उनको भरने के लिए आदेश किया जाएगा कि 1 का 10 छोड़ो, 1 लाठा कब्जा किए हो, 10 लाठा अपना छोड़ो। प्रधान जी आपकी बात तो सच्चाई है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी सरकार है। कहना चाहेंगे कि चरण सिंह को वो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनको यह आदेश था कि आप पूरे प्रदेश में सबको सिधरी लगा दें, दूसरों की जमीन सबको दे दें। क्या इन मुख्यमंत्रियों के पास कोई ऐसा शासनादेश नहीं है? ये नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अभी बड़े बड़े माफिया गुंडे जो है इतने धराशायी हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी की सरकार में वो बुलडोजर चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर न्यायालय का आदेश है उस पर बुलडोजर चलवाएं। पंचायती देश, पंचायती राज, पंचायती संविधान, पंचायतनामा रखा हुआ है, उसको देखते हुए रास्ते को सुदृढ़ करें। अब ग्रामीणों को रास्ता जो कब्जा किए हुए हैं, ग्रामीणों को रास्ता दिया जाए, दिया जाए, उनसे 1 का 10 लिया जाए। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे गांव में कौन सा विकास हो रहा है? कुछ विकास इतने बड़े आदमी है वो क्या विकास करेंगे? उनके पास संपूर्ण जमीन उनकी पड़ती है लेकिन वो फसल क्षति का पैसा लिया करते हैं, सुनने में आया है। हाँ। हमने देखा नहीं है, यह प्रमाण मेरे पास नहीं है। और पूरे गांव में जिसकी फसल क्षति हुई उसको 5 पैसा नहीं मिला अभी आज तक। हाँ, सही। यदि यह सच्चाई हो तो जांच करके उनसे 10 गुना लिया जाए। बराबर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ और लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जय सिंह। जय सिंह। अच्छा प्रधान जी, कुछ ऐसा बोल रहे थे कि जो है खेत बेच के चुनाव लड़े हैं तो कहाँ से विकास करेंगे, बात सही है? बात सही है भाई, वहीं कहे नहीं है। अच्छा, कहाँ पे बोले थे? पंचायत भवन पर। पंचायत भवन पे उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। अच्छा। तो भाई साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो क्या कहना है भाई, प्रधान जी तो जो कह रहे हैं अभी उस पर सरकार कोशिश करे कि भाई वो खेत बच के कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। हमें तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यही है कि हमारे ग्राम में कुछ कार्य किया जाए, कुछ विकास किया जाए जिससे हम ग्रामवासी आपके साथ रहें। और जो तो परेशान हम ग्रामवासी हैं। वो लोग अपना पार्टीबाजी कर रहे हैं और गाँव वाले मर रहे हैं। भाई ग्रामवासी हैं, सुविधा तो हमें नहीं मिल रही है। वही ना, अभी आप बताइए 4 साल से हमने जो 2019 में पैमाइश कराया था, जो कि वो आज लगभग प्रधान जी बता सकते हैं कि वो चकबंदी में वो रास्ता निकला हुआ था। तो वो चकबंदी प्रधान जी रास्ते का क्या मामला है? प्रधान जी जो बता रहे हैं, रखे थे, कब्जा किए थे तो हमने दिखाया नक्शे में, देखो यह चक रोड है, सरकारी जमीन है। तो उस पर लड़ाई हुई, बहुत जद्दोजहद के बाद
वह चक रोड अभी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, वहाँ तक नहीं गया है, न वहाँ तक गया है। हमारा तो यही है कि हमने तो शायद 17 सालों से रोज कब्जा था, रोड जो है कब्जा किया। हाँ 17 सालों से कब्जा था। पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से ये है कि उनके राज में वो रास्ता निकला जरूर है, पर अभी तक उस पर से कब्जेदारी नहीं हटी हुई, पूरी तरह मिट्टी का आकार नहीं हुआ। इन खड़ंजा भी पास हुआ है, जो कि अभी तक ब्लॉक पे भी मैं गया, कई बार गया विकासखंड पे, पर वहाँ पे बोल रहे हैं चलो हो जाएगा। तो हम यही सोचते हैं कि कब हो जाएगा, हमारी यही नहीं समझ में आ रहा है। प्रधान जी क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इसके लिए प्रयास बहुत ज़्यादा हमने किया, लेकिन कुछ भी नहीं हो। क्यों? जब दबंग इस प्रकार का दबंगई कर रहा है तो क्या होगा? इन लोगों का कहना है कि देखिए, ठाकुरों की तादाद प्रदेश में नहीं है। आप जिस जगह खड़े हैं, चारों तरफ दो आदमी चारों दिशा में चले जाइए, हर गांव का आकलन करते हुए चले आइए, तो गांव में ठाकुरों की तादाद नील मिलेगी, लेकिन ब्राह्मण कहीं किसी गांव में अछूता नहीं मिलेगा। हर गांव में ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री हुआ करता था, रेल मंत्री हुआ करता था, केंद्रीय कृषि मंत्री हुआ करता था, रक्षा मंत्री हुआ करता था, सब कुछ ब्राह्मण था। आज ब्राह्मण कहाँ चला गया? ठाकुर गृह मंत्री हो, ठाकुर रक्षा मंत्री हो, ठाकुर मुख्यमंत्री हो, इनकी तादाद क्या है? तो इस प्रकार से ये लोग एक अपना ग्रुप बनाए हुए हैं कि इस बार बैकवर्ड को सताया जाए, सब लोग भड़कें और भाजपा को वोट न करें, तब यह सरकार जाएगी। तो प्रधान जी के बाद कुछ बैकवर्ड ही मिले हुए हैं ना, और कहाँ से लोग आए मिलने के लिए? उस बैकवर्ड जो मिले हैं अपने फायदे के लिए, वो अपने फायदे, उनको पैसा दिया जा रहा है, पैसे पे काम कर रहे हैं। बैकवर्ड में भी वो भी जो है, जिसके पास अपना है वही लोग मिले हुए हैं। भाई जिसके पास कुछ नहीं हो तो उसको पूछेगा कौन? जिसके पास जो है, जिसके पास हर एक चीज में वो मजबूत है, उस वही मिलता है। बाकी बैकवर्ड लोग में गरीबों को तो कोई भी होता वही नहीं है। वो हमारी तो जानते हैं कि हमारी औकात कुछ नहीं है, तो इनको हमारी जरूरत है, हम जिधर कहेंगे वही जाएंगे। नहीं तो आप किसी के कहने पर क्यों जाएंगे भाई? आप स्वयं जो है सच्चा में अभी सही गलत आप अपना वो कर सकते हैं। जब आदमी को दबाव ऊपर पड़ेगा, अभी हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सरकार जब है, हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि भाई अगर ये थोड़ी सी दबंगई कम हो जाएगी, हम लोग दबंगई। देखिए यहाँ पे प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, सरकार है जो है, उनके जो दबंगई कर रहा है उसके ऊपर जो कार्रवाई करिए। अधिकारी है तो देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन का कार्य ये नहीं है। पहली बात, कब्जेदारी हटा रही है अधिकारियों का काम। कब्जा जो हुआ है उसको हटाना चाहिए। ऐसी बात है कि मैंने जिलाधिकारी का भी दिया है, मैंने तहसील दिवस में दरख्वास्त दिया था जी, 4-5 बार दिया, नहीं कोई सुनवाई हुई। तो एक बार मैंने जाकर जिलाधिकारी से स्वयं कहा कि आप लोग आदेश कौन सा करते हैं जिस आदेश का कोई पालन नहीं हो रहा है? कहाँ क्यों नहीं हो रहा है? मौका देखें कितनी बार हमने दरख्वास्त दिया है। तो उन्होंने लिख दिया कि लेखपाल आख्या दें। तो अधिकारी कर्मचारी लेखपाल को लिखता है, लेखपाल इन दबंगों के चंगुल में रहता है, और लेखपाल को आख्या दें लिखा है जिलाधिकारी ने। तो लेखपाल कह रहा है कि आधा मांग रहे हैं, कह रहे हैं आधा दें। और तालाब में उसने मकान बनवाया लेखपाल। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हमारी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। सरकार की जिम्मेदारी है। वह भी पेपर मेरे पास मौजूद है। कौन सा लेखपाल था उस समय पर? लेखपाल जो नियुक्त हुआ था, लेखपाल जो है, उसका नाम तो जरूर सरकार के पास होगा। बराबर है। तो वह उस लेखपाल से पूछे और उसको निलंबित करे, बर्खास्त करे ऐसे दबंग लेखपालों को।